वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ रजिया सुल्तान, एक गुलाम वंश से है। तो देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो देखिए, रजिया सुल्तान तो इल्तुतमिश के 11 पुत्र थे। तो 11 पुत्रों में रजिया सुल्तान भी थी। तो रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश बहुत मानता था और इससे उसके जो भाई थे रजिया सुल्तान के, तो उससे ईर्ष्या करने लगे और वो सोचते थे मेरे पिताजी मुझको क्यों नहीं मानते हैं। लेकिन वो रजिया अपने भाइयों से सबसे होशियार थी, इसलिए इल्तुतमिश उसे ज़्यादा मानते। उसको घुड़सवारी भी करना आता था, तेज तलवार चलाना आता था और वो मर्दों के समान रहती थी। तो इस प्रकार देखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने रुकनुद्दीन फिरोज को अप्रदस्त कर गद्दी प्राप्त की। यानी जो ये लड़का है इल्तुतमिश का, तो ये रुकनुद्दीन फिरोज, तो इसको गद्दी से हटा करके और स्वयं गद्दी को प्राप्त किया था। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो आज तक मुस्लिम शासिका कोई प्रथम रजिया सुल्तान भी थी। रजिया सुल्तान ही थी, ये मुस्लिम महिला शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। जब वह गद्दी पर बैठी तो देखिए, तो जब वह गद्दी पर बैठी तो इसके दरबारियों ने सोचा ये महिला है और इसलिए इससे नाराज रहते थे। उसको इसके साथ षड्यंत्र रचते रहते थे। तो जो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया, तो रजिया ने अल्तुनिया से क्यों विवाह किया? तो इसका एक वफादार याकूब था। याकूब जो अस्तबल में रहता था, ये इससे ज़्यादा प्रेम करती थी। कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया उससे प्रेम करती थी, तो दरबारियों को बड़ा वो गुस्सा लगता था, उसको घृणा करते थे। क्यों घृणा करते थे? क्योंकि वो याकूब के दिन हर समय उसके साथ रहती थी, हर जगह रहती थी। तो और अल्तुनिया रजिया से शादी करना चाहता था, तो रजिया को से युद्ध किया तो अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया। जब कैद कर लिया तो क्योंकि रजिया बड़ा होशियार थी, वो होशियार थी, चतुर भी थी, चालाक भी थी, तो उसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया। फिर क्या होता, जब अल्तुनिया से विवाह कर लिया तो अल्तुनिया और रजिया जब एक हुए, तो जो इनके दरबार में जो इनके भाई थे और जो सैनिक थे, उनके दरबार से विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह में अल्तुनिया मारा गया और जब मारा गया तो और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कैथल में हुई। तो इसकी हत्या कैसे हुई? देखिए, रजिया युद्ध करते करते थक गई और ये जंगल में भटक गई। और जब भटक गई तो क्या होता है, तो इसको भूख प्यास लगी थी। तो एक ये साधु महात्मा के कपड़े पहने थी। जो कपड़े पहने थी, तो एक किसान था, उसने देखा, उससे एक रोटी मांगी, तो आधी रोटी खाया और थकी हारी थी रजिया सुल्तान और वहीं पर सो गई। फकीरों के कपड़े पे थे, लेकिन अंदर राशि कपड़े थे। तो क्या होता है, वो उसका जब वो सो गई तो फकीर वाले कपड़े हट गए। तो सोने जवाहरात से जो कपड़े पहने थे, आभूषण पहने थे, उस किसान ने देखा तो उसने क्या किया, रजिया की हत्या कर दी। 1240 में रजिया को मार दिया और जब मार दिया और उसका सारा पोशाक, शाही पोशाक ले लिया। फिर रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह तथा नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया। इसके बाद ये इन लोगों ने शासन किया, परंतु वह अयोग्य थे। और फिर क्या होता, जो अयोग्य थे, क्यों योग्य नहीं थे, वो शासन नहीं चला सके। तो क्या हुआ,
और उसके बाद बलवन से सत्या हथियार ली। और फिर क्या हुआ, जब वो योगी थे तो और फिर बलवन से सत्या उन्होंने हथियार ली। तो देखिए आज का वीडियो राजा सुल्तान का था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है।